जय हिंद बेटा जी। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक, तो आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। मान लीजिए, ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा दिल्ली चलते हैं। ठीक है, आप को दिख रहा होगा कि सामने मेरे क्या है, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि सामने मेरे कुतुब मीनार इमारत है। ठीक है, और मैं इस कुतुब मीनार को ऊपर की ओर, देखिए मेरी आंख जो है ऊपर की ओर देख रही है, उसके टॉप यानी उसके टॉप को देख रही है, शिखर को देख रही है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए एक लाइन क्रिएट हो रही है, देखिए एक लाइन बन रही है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ और ऊपर उसकी मीनार की ऊंचाई को, उस शिखर, उसके टॉप को देख रहा हूँ, तो हमारे बीच एक लाइन क्रिएट हो रही है और उधर एक लाइन खींची हुई है। ठीक, ये उधर मीनार, ठीक, इधर से मैं देख रहा हूँ। ठीक, तो क्या, ठीक, तो ये क्या, ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देखिए कि मैं उस मीनार की ओर देख रहा हूँ तो एक लाइन क्रिएट हो रही है, देखिए एक लाइन बन रही है। ठीक, तो ये जो है, अब जब मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ये क्या, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए मैं किसी बालकनी पे खड़ा हूँ, देखिए भाई कि बालकनी पे मैं खड़ा हो गया। ठीक, बालकनी पे आ गया भाई। ठीक, अब बालकनी पे खड़े होके मैं देखिए यहाँ से नीचे देख रहा हूँ कि वहाँ पे उस नदी के उस पार, ठीक है, वहाँ पे एक मछली या कोई ऑब्जेक्ट यानी मान लीजिए गमला रखा हो, मैं उसको नीचे देख रहा हूँ। तो अब मैं जब देख रहा हूँ अपनी बालकनी से यहाँ खड़े होकर, तो देखिए बेटा जी वहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं नीचे की ओर देख रहा हूँ और नीचे की ओर देखने पर मुझे क्या, तब भी आप देखिए ध्यान से, एक लाइन खींच रही और वहाँ पे क्या बना रहा है, वो बना रहा है राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनना है। ध्यान से देखिए, मैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा हूँ लेकिन वो क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज अगर मैं देख रहा हूँ तो यानी कि जहाँ पर मैं जिस बालकनी पर खड़ा हूँ उसकी ऊँचाई क्या पता की जा सकती है। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन में जो किया था कि बेटा जी कि मैं जब उस मीनार को देख रहा था, ठीक, तो मीनार को देखते वक्त जब मैं मीनार को देख रहा था, कुतुब मीनार को, तो उसकी क्या मैं ऊंचाई पता कर सकता हूँ। और जहाँ पे मैं जो सेकंड वाले में जो बालकनी में खड़ा था, क्या मैं उसकी ऊंचाई पता कर सकता हूँ। तो जी हाँ, इस ट्रिग्नोमेट्री में इस कुछ मेथड हैं जिनके जरिए हम लोग इस बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की इनकी ऊंचाई, ठीक है, नदी की गहराई, ये सब पता की जा सकती है। जी हाँ बेटा जी, आज हम इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल मैं आसान कर दूंगा, इसकी आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब आगे की ओर, अब चलिए आगे, अब अपने स्टडी रूम में, अब जो अपने क्लास में चलते। सो बेटा जी अब हम लोग आ गए हैं अपनी क्लासरूम के अंदर, कुतुब मीनार दिल्ली घूम के आ गए अपनी क्लास के अंदर। तो चलिए अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आपने एक भी क्लास मिस करी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा जी अब हम लोग आ गए अपने क्लासरूम में, दिल्ली से कुतुब मीनार घूम के हम लोग आ गए हैं और वहाँ पे हमने मेज़रमेंट भी किया है, आपने देखा ही होगा। ठीक, अब आइए हम लोग अपनी क्लासरूम में, अब यहाँ पे क्लासरूम में बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की, यहाँ पे बात करते हैं। आइए देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री है मतलब त्रिकोणमिति है हमारा, वो ग्रीस जो कंट्री है, ग्रीस कंट्री के ग्रीक लैंग्वेज से जो ट्रिग्नोमेट्री लेटर वर्ड है वो लिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति शब्द जो है वो ग्रीस कंट्री यानी ग्रीस देश के ग्रीक लैंग्वेज यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है ये ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, जो शब्द है, वो किस देश के किस भाषा से लिया गया है। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से जो आपको ग्रीक दिखे उस पर टिक कर दीजिएगा और 1 नंबर आपका क्या होगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो, सबसे पहले आता है ट्री, गॉन और मेट्रॉन, जिसमें ट्री का मतलब है 3, जैसे हम हिंदी में बोलते 3, गॉन का मतलब है साइड्स यानी भुजा, और मेट्रॉन का मतलब है मेजर यानी मापना। तो इन तीनों से मिलाकर हमारा क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अब आइए इधर आ जाइए, इधर देखते हैं।
इधर आपको एक दिया है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है यानी जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा जी? वो होता है आपका 90 अंश यानी 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया है। अब आइए आगे समझते हैं। त्रिभुज का नाम दे दिया है ए, ये बी और सी। आपको ये तो पता ही है बेटा कि त्रिभुज यानी ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, 3 वर्टेक्स होते हैं यानी कोने, एक पहला ये 1 2 और ये 3। ठीक, अब यहाँ पे बेटा जी ये चीज़ देखिएगा, ठीक है, ये अब यहाँ पे हमें बताना है लंब, कर्ण और आधार यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। इनकी यहाँ पे बात करेंगे कैसे पहचानते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ कोण ए के लिए, ठीक है, फॉर सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पार्ट के लिए हो जाएगा। फॉर एंगल, ये एंगल यानी कोण का साइन होता है, कोण ए के लिए मान लीजिए अगर हमने लेट किया, ये क्या है कोण ए, इसको कोण माना कोण ए। तो अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोण के चाहे ये रिमार्क करके, अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में रिमार्क करके लिख लीजिए कि कोण के सामने वाली साइड्स को यानी एंगल के सामने वाली जो साइड है, अब ये एंगल है, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है? देखिए ध्यान से, ये वाली एंगल के सामने वाली, एंगल ए के सामने वाली साइड BC है यानी कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है? BC। तो कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। रिमार्क नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब एंगल के सामने वाली साइड्स को परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, तो अब एंगल क्या है? A। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा कि अब यहाँ ये समकोण कोण है यानी 90 डिग्री का, ये समकोण है पॉइंट बी पर। ठीक है, ये कैसा कोण है? समकोण यानी राइट एंगल है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिए रिमार्क में कि समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा AC यानी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लें कि राइट एंगल के सामने वाली साइड को, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या है? AC, ये वाली साइड है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आइए इसका नाम दे देते हैं। अब ये क्या है? राइट एंगल यानी समकोण के सामने वाली भुजा है, तो ये क्या हो गई आपकी? कर्ण। क्या हो गई? कर्ण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है बेटा जी, अब लंब हो गया, कर्ण हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया, और क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो ये वाली क्या बचा? ये है आपका आधार यानी बेस। ये हो गया आपका आधार। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है? एंगल ए के लिए, जब हमने क्या माना? एंगल ए के लिए माना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब अगर आपने रिमार्क, ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। अब देखिए, अगर यही मान लिया हमने ये लिया फॉर एंगल C, ये कोण मान लिया कोण C। ठीक, तो इसके लिए एक त्रिभुज अलग से बना देते हैं। एक त्रिभुज इसके लिए हम लोग अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बेटा, मेरे पास स्केल नहीं है तो अब देखिए, और त्रिभुज का नाम क्या है? ये है A, ये है B और ये है C। ठीक, और ये यहाँ B पर क्या है? समकोण है यानी राइट एंगल है। ठीक, अब मान लिया फॉर एंगल C, फॉर एंगल C मतलब कोण C के लिए, तो हमने रिमार्क में क्या लिखाया था कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल, ये एंगल के सामने, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। अब ये एंगल क्या है? C एंगल है। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो गई? परपेंडिकुलर यानी लंब। ये क्या हो गई आपका? परपेंडिकुलर। ये हो गई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी लंब।
ठीक है बेटा जी। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कोण क्या, एंगल क्या था ए, तो यहाँ के कोण के सामने वाली भुजा क्या, ये वो एंगल क्या है, सामने वाली साइड क्या हो गई थी, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गई थी। अब समकोण, यहाँ ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, समकोण के साथ राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण यानी हाइपोटेनस होती है, और ये बेस हो गया। अब यहाँ पे हमने कोण बदल दिया, कोण हमने क्या ले लिया, यहाँ एंगल मान लीजिए एंगल सी दे दिया गया, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या है, एंगल के सामने वाली साइड है ए बी, तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। अब समकोण यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे, राइट एंगल के यानी समकोण के सामने वाली भुजा को यानी AC को क्या बोलेंगे, साइड को, ये हम बोलेंगे कर्ण यानी हाइपोटेनस। ठीक है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि आधार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को अभी तक जितना बताया वो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बेस्ड है आपकी 10th की, ठीक है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, आइए हिंदी में जिसे बोलते हैं। अब क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले क्या बताते हैं, जिसमें हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। आइए अब ध्यान से देखिएगा, पहले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। फॉर इंग्लिश, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, और ये फॉर हिंदी, ये हिंदी मीडियम के लिए, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए बताते हैं तरीका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने का तरीका। आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों की बात करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक। अब यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चा। वेयर, जहाँ पे एस क्या कहता है, एस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कॉस, टी का मतलब है टेन। अब यहाँ पे पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कहते हैं, आइए ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखेंगे सब पूरा अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आइए देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल, जहाँ पे एस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कॉस, टी का मतलब है टेन, पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब है हाइपोटेनस। तो जहाँ जहाँ भी ये इसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इधर लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चा, इसको अगर आप ऐसे तोड़ लें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, साइन, कोई कोण मान लीजिए थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब सी का मतलब कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन, टी का मतलब है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मतलब क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसके अपोजिट, अब 3 आपको पता चल गए। ठीक, तो 3 और पता चल जाएंगे अपने आप। ठीक, कैसे, आइए देखिए, कॉमा कॉमा कॉमा। साइन का उल्टा क्या होता है बच्चा? कॉसिक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चा? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है बच्चा? कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए, इसको पलट दीजिए। अभी क्या है, सर ऊपर है, पाँव नीचे है। पाँव ऊपर कर लीजिए, सर नीचे कर लीजिए। ठीक है, पाँव ऊपर करिए, सर नीचे। शीर्षासन देखा है? बाबा रामदेव को तो देखा ही होगा शीर्षासन, तो वो कर लीजिए। ठीक, आइए, तो P अपॉन एच है तो यह H अपॉन P हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का मतलब B अपॉन एच है तो H अपॉन B, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। P अपॉन B है टेन थीटा का मतलब, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उम्मीद करता हूँ 3 के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री। 3 लीजिए और 3 अपने आप फ्री मिल गए आपको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, उनका भी तो ख्याल रखना है। आइए ध्यान से देखिएगा। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ध्यान से देखिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहते हैं लाल बटे कक्का और सकट। ध्यान से देखिएगा, लाल बटे कक्का और सकट। ठीक है, लाल बटे कक्का सकट। LAL लाल बटे कक्का और सकट तोड़ लीजिए। ध्यान से देखिएगा बच्चा। S का मतलब है साइन, लिख लीजिएगा। C का मतलब है कॉस। T का मतलब है टेन। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख देते हैं ये भी। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। वेयर L क्या है, ठीक, A क्या है और K क्या है। ध्यान से देखिएगा बेटा। L है लंब, A है आधार और K है कर्ण। ठीक है, तो ये क्या है? लंब। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण है। समझ में आ गया होगा। लाल बटे कक्का और सकट को, सकट का त्यौहार मनाइए। लाल बटे कक्का के साथ सकट का त्यौहार, सकट का त्यौहार मना लीजिए। ठीक, सकट का त्यौहार तो सुना होगा। ठीक, आइए अब यहाँ पे रेशियोज इनको लिख लेते हैं, अनुपात लिख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण L अपॉन K। इसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण A अपॉन K। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी L अपॉन A। अब इनके अपोजिट लिख लीजिए। साइन का अपोजिट कॉसेक, ये याद रखिएगा बच्चा। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये, और कॉस का अपोजिट सेक थीटा। टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा होगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चा। ठीक, तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बेटा जी एक थोड़ी सी इच्छा है, कमेंट कर दिया करिए कि अच्छा लगा या नहीं। कभी आपकी कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है, ठीक है, वीडियोस बनाने की। आइए अब पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या होती है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम होती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, क्या होता है? ठीक, ये मान लीजिए ये क्या है? आपका एक त्रिभुज है,
त्रिभुज क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी त्रिभुज में, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ पे ये देखिए बच्चा, अब दूसरी भाषा में ये कहेंगे कि त्रिभुज की दो भुजाएं, दो इक्वल साइड्स, जो सबसे बड़ी वाली साइड्स है उसके त्रिभुज की यानी ट्रायंगल के टू इक्वल साइड्स का सम बड़ी वाली साइड के इक्वल होता है, यानी इन दोनों साइड्स का सम इस हाइपोटेनियस वाली साइड के सम के क्या होता है, इक्वल। ठीक, अब यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, याद करने के तरीका क्या है, याद करने की एक ट्रिक आपको बता देते हैं, अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिखिएगा। ठीक, ट्रिक है HIGH हाई, PRESSURE हाई प्रेशर, बाबा को हाई प्रेशर आ गया। ठीक है, ठीक, हंसी तो आ रही होगी सबको। हाई का मतलब सबसे पहले क्या आएगा, H यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, प्रेशर में फिर क्या आएगा, P मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बाबा का क्या आएगा, बेस यानी बेस का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक हाई प्रेशर बाबा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे ये भी बता देते हैं वेयर H क्या है, हाइपोटेनस। ठीक, P क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा जी, और B क्या है, बेस। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, कला के बराबर L यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कला, इसके लिए क्या ट्रिक है ये याद कर लीजिए। इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं, ये है कला KLA, काला नहीं है, कला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेयर यहाँ पे ये भी बता दें आपको, K क्या है, L क्या है और A क्या होता है। K का मतलब होता है कर्ण है, L का मतलब है लंब है, और A का मतलब है आधार होता है। ठीक है बेटा, तो ये है, ये ट्रिक है। अगर आपको कला याद है, आर्ट देखा है, आर्ट। ठीक, तो कला, ये ट्रिक है, कला। K का मतलब कर्ण का वर्ग, L का मतलब लंब का वर्ग, और A का मतलब आधार का वर्ग। इस ट्रिक से आप सीक्वेंस याद कर लेंगे कि पहले हाइपोटेनस आएगा, फिर परपेंडिकुलर, फिर बेस। इस ट्रिक से आप ये सीक्वेंस याद कर लेंगे कि पहले कर्ण आएगा, फिर लंब आएगा और फिर आधार आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, तो मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपनी कॉपी में नोट करने के लिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा बच्चा। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के साथ। हम लोग उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, और बस इतने से ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 पूरी सॉल्व हो जाएगी बेटा जी। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 8.1 का हल करने वाला हूँ, सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।